Hello students, in previous video we had discussed chapter 5 the 100 dresses 1. Now we will discuss summary of the chapter the 100 dresses 2. तो हमने 100 dresses 1 में देखा कि वांडा नाम की जो गर्ल होती है वो 100 ड्रेसेस ड्रॉ करती है और वो उसको प्राइज़ भी मिलता है। तो वहीं पे हमारी स्टोरी है वो ख़त्म हो गई थी। अब 100 ड्रेसेस 2 में देखते हैं कि क्या होता है। 100 ड्रेसेस 2 की स्टोरी इस तरह से है कि जो वांडा गर्ल होती है वो स्कूल में नहीं आती है अपना मेडल लेने के लिए, क्योंकि जो मिसेस मैसन उनकी टीचर होती है वो उसको प्राइज़ देना चाहती है, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ की थी और उसका प्राइज़ फर्स्ट प्राइज़ आया था। इसीलिए वो उसको उस दिन स्कूल में वो नहीं आती है। अब सीन इस तरह से क्रिएट होता है, ऑल स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन क्लासरूम, सभी बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं और जो पैगी और मैडी होती है वो भी क्लासरूम में बैठे होते हैं। और एक स्टूडेंट है वो प्रिंसिपल ऑफिस से आता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है और वो मिसेस मैसन को देता है। जैसे मिसेस मैसन वो लेटर पढ़ती है तो उस लेटर में लिखा होता है कि वो लेटर वांडा के फादर का था और उसमें लिखा है कि मेरा ट्रांसफ़र है वो एक सिटी में हो गया है और मैं और अपनी फैमिली के साथ, जो वांडा है वो अपनी फैमिली के साथ सिटी में जा रही है। और उस लेटर में ये भी लिखा था कि अब कोई भी उस सिटी में सब के नाम इस तरह से होते ही हैं, तो कोई भी वांडा का मजाक नहीं उड़ाएगा, इसीलिए हम वहाँ पे नई न्यू स्कूल में जाएंगे। तो जैसे ही मिसेस मैसन ये मैसेज सब बच्चे सुनते हैं, मिसेस मैसन बताती है कि इस तरह से ये लेटर है, ये वांडा का है, वांडा के फादर का है। तो सब बच्चे हैं वो शॉक हो जाते हैं, सब एकदम चुपचाप हो जाते हैं। लेकिन पैगी और मैडी है उसको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होती है कि अब तो वो जा रही है और हम लोग उसको सॉरी भी नहीं बोल पाए। अब सब स्टूडेंट्स को और ख़ासकर पैगी और मैडी को तो ये फील होता है कि हमने उसके साथ गलत किया। अब उनको सॉरी फील होता है तो वो स्कूल में नहीं आती वांडा, तो वो दोनों हैं मैगी और पैडी, वो जाते हैं उसके घर। लेकिन वो जैसे ही घर जाते हैं तो उनको वहाँ पे नहीं मिलती है वो, और वो वापस आ जाती है। और वापस आकर वो एक लेटर लिखती है, उनको पता तो नहीं होता वो रहती कहाँ है, लेकिन वो लेटर में लिख देती है, नीचे कुछ हार्ट से बना देती है और उससे सॉरी है वो नहीं फील करती, वो सॉरी नहीं बोलती, लेकिन सिर्फ इतना पूछती कि न्यू स्कूल है वो तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हारा वहाँ पे मन लग रहा है कि नहीं। और वहाँ पे उसका जो पुराना घर था वहाँ पे वो लेटर छोड़ देती है। और थोड़े दिन बाद ही वो लोग लेटर का इंतज़ार करते रहते, लेकिन कोई लेटर नहीं आता। लेकिन थोड़े दिन बाद मिस मैसन जो उनकी टीचर है उससे वो वांडा बहुत प्यार करती थी, तो उनके नाम पे एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि न्यू स्कूल में है जो टीचर है वो मिस मैसन की जैसी नहीं है। और स्टूडेंट्स के लिए भी लिखती है कि मैंने जो 100 ड्रेसेस ड्रॉ की थी वो आप लोग सारे स्टूडेंट्स में बांट दीजिएगा, और ब्लू वाली और ग्रीन ब्लू वाली मैडी को दे दीजिएगा और पैगी के लिए ग्रीन वाली। तो ये सब सारे एज ए पोर्ट्रेट वो अपने घर में रख लेते हैं। और अचानक जब मैडी बैठी रहती है तो वो उस पोर्ट्रेट को देखती है तो उसमें उसी का फेस बना हुआ होता है। और जब वो उसके पैगी के घर जाती है तो वो बोलती है कि इस फोटो को ध्यान से देखो, तो उसमें पैगी का फेस बना होता है। तो इस तरह से एक पोर्ट्रेट है जो वांडा ने बनाया था और उन दोनों उनके लिए ही बनाया था, उन्हीं के फेस दिख रहे थे। तो इन दोनों को बहुत सॉरी फील होता है, गिल्टी फील होता है और उनको रियलाइज़ होता है कि लाइफ में वो किसी का कभी मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो इस तरह से स्टोरी है ख़त्म होती है और वांडा को उसका जो मेडल है वो भेज दिया जाता है। तो अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है, अदर एक्सरसाइज है, वो डिस्कस करते हैं। इसके ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट डिड मिस्टर पैट्रोन्स्कीज लेटर से? Mr. Petronsky's was shifting is a bigger city, as bigger cities has more cosmopolitan population, so there were lesser chances of getting funny glances from others. He was not happy with the treatment his children were getting in the school. As people of cities get see the interact with people from a wider geographies and ethnicities to become more resilient at dealing with them. Mr. Petronsky कौन थे? ये वांडा के फादर थे जो एक लेटर लिखते हैं कि वो सिटी में शिफ्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज मिस मैसन एंग्री विद द क्लास?
or is the unhappy and upset. Miss Mason seems to be upset rather than angry. She hopes that all the misbehavior was part of normal childhood prank. She hopes that kids were derived a lesson from Wanda's episode. वांडा है वो जो मिस मैसन है वो एंग्री होती है क्या उस वांडा से कि अनहैप्पी या अपसेट हो जाती है जब वो चली जाती है. एंड वी कैन से दैट हर क्लेम मैनर्स ऑफ राइटिंग द लेटर reading the letters and reprimanding the student tell that she is upset. Third question है how does Maddie feel after listening to the note from Wanda's father? तो आंसर है मैडी फील्स लेट डाउन बाई हर सेल्फ. सी फील्स दैट हर बिहेवियर वॉज ऑफ ए कोवार्ड. देर इज ओल्ड सेइंग दैट टू टॉलरेंट इनजस्टिस ऑन अदर एंड it also like being a part of the injustice. Maddie feels that instead of being a mute specter, she should have protested the mental torture of Wanda. उसके बाद फोर्थ है what does Maddie want to do? तो आंसर है Maddie wants to meet Wanda to show her true feelings towards Wanda. She wants to say sorry and to convey that all was part of childhood prank and people really love Wanda. Next question number 5 है what excuse does Peggy think up for her behavior? Why? Peggy thinks that she was the person who gave inspiration for Wanda's wonderful drawing. Had she not asked question about number of dresses Wanda had, Wanda could not have got good idea made beautiful drawing. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what are Maddie's thought as they go to Boggins Heights? तो आंसर है Maddie's feeling bad about Wanda and herself. She is feeling very sad for not even getting a chance to say sorry to Wanda. नेक्स्ट क्वेश्चन है why does Wanda's house remind Maddie of Wanda's blue dress? तो आंसर Wanda's blue dress was old, faded, but used to be neat and clean. Similarly, her house was small and makeshift but clean. Wanda was a poor girl, but she was sober and probably more mature than other kids of her age. Next question है what does Maddie think hard about? What important decision does she come to? Next question है what does Maddie think hard about? What important decision does she come to? Wanda thinks hard about not letting injustice happen to anyone. She makes vow that she would present if anybody misbehave with anybody. She won't be mute, and we can say that as a mute specter the way she did yearly. What did the girls write to Wanda? तो आंसर है the girls planned to write their true feeling but ended up written a formal letter. Most of us have this inbuilt ability of fear truth. We don't want to show our shortcomings of the world. Every time we walk about ourselves, we talk about positive only. It takes lots of courage to talk about our negative aspects. Next है did they get a reply? Who was more anxious for a reply, Peggy or Maddie? How do you know? They got the reply. Maddie seems to be more anxious. The way Maddie rues the fact of not getting a chance to say sorry to Wanda gives one clue. Another clue to this is the fact that she was the first person to notice her face on Wanda's drawing. लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द गर्ल्स नो दैट वांडा लाइक देम इवन थॉट दे हैड टीज्ड हर? आंसर है एन एक्ट ऑफ मेकिंग ए पोर्ट्रेट रिक्वायर लोड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द फेस until the unless an artist like a subject. It will not be motivating enough for the artist. The way Wanda made everyone's face on drawing show she liked them in spite of being teased by them. Our oral comprehension is completed. Question first है why do you think Wanda's family moved to a different city? Do you think life was going to different for their family? तो आंसर है Wanda's family had enough of differently treatment from the people of the city. Hence they decide to move to a different and
bigger city. The statement plenty of funny names in the big city indicates towards certain character of big cities. Most of the big cities are cosmopolitans. It means कॉस्मोपॉलिटन मीन्स होता है कंट्री के अलग अलग जगह से लोग आए हुए होते हैं. इन कंपोजिशन पीपल इन सच सर्कमस्टांसेस आर यूजुअली अटेम्प्टेड टू सिंग पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स एंड रेसेस. कि दूसरी अलग अलग जगह से लोग आए इसलिए कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा. दे यूजुअली हैव ए बेटर सेंस ऑफ क्रॉस कल्चर्स sensibilities which normally is absent in people in small cities. It can be hoped that life would be better in the new environment. और न्यू इन्वायरमेंट में उसकी लाइफ है वो बेटर हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 2 है मैडी thought her silence was as bad as Peggy's teasing. Why was she right? It is often said turning a blind ears to a crime is worse than committing a crime by being a mute spectator of Peggy's teasing. Maddie was indirectly encouraging it, hence she was right in thinking that her silence was as bad as Peggy's teasing. Maddie थी वो काफ़ी हद तक अच्छी थी, लेकिन वो पैगी की दोस्त थी और कहीं उसको वो शिकार ना बन जाए, लोग उसका फन ना करने लग जाए, इसलिए वो चुप रहती थी. थर्ड क्वेश्चन है पैगी सेज आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस ऑफ नो वी आर मेकिंग fun of her anyway. Full stop. I thought she was too dumb and gay. Look how she can draw. What led Peggy to believe that Wanda was dumb? Did she change her opinion later? तो आंसर है वांडा's unusual behavior led Peggy to believe that Wanda was dumb. Wanda never reacted to all the pranks and misbehavior which she had to suffer every day. She was quite stoic while suffering all that. Her expressionless face may have led Peggy to think that Wanda did not understand anything. After the drawing contest, Peggy appears to be in a Daniel mood, but after seeing her own face in one of Wanda's drawing, she appears to have changed her perceptions and वांडा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई इसके बारे में क्या सोच रहा है, कोई उसका किस तरह से मजाक बना रहा है. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इम्पोर्टेंट डिसीजन डिड मैडी मेक, व्हाई डिड शी हैव टू थिंक हार्ड टू डू सो. तो आंसर है मैडी रियलाइज दैट शी वॉज ए cowards and it was not good to be a cowards. Yearly she was torn between her loyalty to be Peggy and her sense of right and wrong. But after the Petrensky's decision to leave the town, she mustered the courage to fight for justice. Instead of suffering of ignominy of being a mute specter of racial discrimination. Question 5th है Why do you think Wanda gave Maddie and Peggy the drawing of the dresses? Why are they surprised? तो आंसर है इट कैन बी अज्यूम दैट वांडा मे हैव डेवलप्ड सम inclinations towards Maddie and Peggy. While suffering the humiliations of the dresses game, she must have closely observed these two girls. She may have planned to give a parting gift to these girls to teach them an important lesson of life. I.E. मतलब that of respect for इंडिविजुअल्स. तो वो बताती है कि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इन दो गर्ल्स को मुझे लेसन है वो सिखाना है, तो उसने वो पोर्ट्रेट उन दोनों के लिए बनाए थे. 6th क्वेश्चन है डू यू थिंक वांडा रियली थॉट द गर्ल्स वर टीजिंग हर, वाई और वाई नॉट. तो आंसर है वांडा अपीयर्स टू बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग on around her, but she was mentally condemned to withstand such indications because she must had been enough through pains which are associated with migration. अब ये
लेसन है, इसकी जो एक्सरसाइज है हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रेक्टिफाई द एरर है वो डिस्कस करते हैं। रेक्टिफाई द एरर, तो फर्स्ट है वांडा डज नॉट सिट देयर, डज एरर, डिड करेक्शन, बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, रफ स्पेलिंग देखिएगा, contradictory, she was very quiet, on the contrary, and rarely said something at all, something, anything, and nobody had never heard her laugh, never ever, out loud. The second है the next day is drizzled, was drizzling. Maddie and Peggy hurrying to school, hurried. Under Peggy's umbrella, usually on a naturally day like this, they didn't wait of Wanda on his error for his correction. Petronsky in the corner of Oliver Street in his error on his correction. टर्न द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट पैराग्राफ दिया है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। वांडा, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैव हैंगिंग अप इन द क्लोजेस्ट, उसमें देखिए पैगी आस्क्ड, ये इनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्टली इनडायरेक्ट बात कही गई है, डायरेक्ट कोई बात बोली गई है और उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्या राम और श्याम दोनों एक साथ बाजार गए हैं, तो इसको इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं किसी अदर पर्सन के थ्रू। तो 100 वांडा वुड से, 100 एक्सक्लेम्ड ऑल लिटिल गर्ल्स इनक्रेडुलसली, यस 100 ऑल लाइन्ड अप सेड वांडा। तो इसका आंसर देखिए, पैगी आस्क्ड वांडा, अब इनडायरेक्ट बन रहा है। हाउ मेनी ड्रेसेस, शी had said, she had hanging up in her closet. Wanda would say that she had 100 dresses hanging up in her closet. All the little girls incredulously exclaimed that she had 100 dresses in her closet. Wanda replied affirmatively that she really had 100 dresses all lined up in her closet. Rewrite as directed. Nobody had ever heard her laugh out loud. इसको वॉइस में चेंज करना है। She had never been heard laugh out loud by anybody. नेक्स्ट है they waited for Wanda to have fun with her. इसमें यूज़ करना है because का। तो आंसर है they waited for Wanda because they wanted to have fun with her. थर्ड है nobody noticed her absence, अगेन एफर्मेटिव करना है, तो हर absence went unnoticed by everybody अगेन। उसके बाद फोर्थ है Peggy was the most popular girl in the school, change the degree। तो इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, जैसे Peggy was more popular than any other girl in the school। उसके बाद दूसरा इस तरह से भी बन सकता है no other girl in school was so popular as Peggy। 5th नंबर का देखिए व्हाट इज सॉरी टर्न इनटू असर्टिव सेंटेंस। तो 5th में होगा इट वाज रियली ए स्ट्रेंज स्टोरी। 6th है पैगी वाज नॉट रियली क्रूल, इंटरोगेटिव करना है। वाज पिगी रियली क्रूल, क्वेश्चन मार्क। 7th है सी क्राइड फॉर आवर्स इफ सी वाज एन एनिमल। मिस्टीयर्स रिमूव इफ को रिमूव करना है, तो इसका आंसर है सी क्राइड फॉर आवर्स प्रोवाइडेड सी सा एन एनिमल मिसट्रीटेड। और दूसरा है इन केस शी वॉज एन एनिमल मिसट्रीटेड सी क्राइज फॉर आवर्स। लास्ट है पैगी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, तो आंसर है वांडा वॉज पुअर देन पैगी। तो नीचे आप इसके आंसर देख सकते हो। ऑल एक्सरसाइज राइट इन योर नोटबुक इन लर्न ऑल्सो, और कंपल्सरी लिखना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।